जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SG सोहम वन पर, जिस पर हम लाते हैं आपके लिए उपदेशात्मक नई नई कथाएं। अब चलते हैं कथा की ओर। प्रिय सज्जनों, एक बात अपने ध्यान में अवश्य रखना, क्योंकि जब जब अधर्म ने अपने सिर को ऊपर उठाया है तभी तभी उसके सर को कुचलने के लिए भगवान ने किसी न किसी अवतार में आकर के उसका सिर अवश्य कुचला है। भगवान का अवतार ही इस हेतु होता है कि जब जब अधर्म अपने शीश को उठाने का प्रयास करता है तभी तभी उसका दमन कर दिया जाता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आता हूँ। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है तो मेरा अवतार होता है। जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था और पृथ्वी पर अधर्म ने अपना शीश उठाना प्रारंभ किया। इसका बोझ पृथ्वी सह न सकी। पृथ्वी उनके बोझ के तले दबकर छटपटाने लगी थी। पाप को तो पृथ्वी भी नहीं सहन कर पाती, तो हम लोग पाप करके कैसे उसे सहन कर लेते हैं? सोचने का विषय है। जब पृथ्वी को असीम कष्ट होने लगा तब वह भयभीत होकर एक गाय के रूप में आंसू बहाती हुई देवराज इंद्र के पास पहुंची स्वर्गलोक में। उसे वहां आया हुआ स्वर्ग में देख करके इंद्र ने उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब पृथ्वी ने कहा, हे देवेश, इस समय दुष्ट और पापी राजाओं का भार मेरे लिए असहनीय हो गया। इस धराधाम पर बहुत सारे राजा हैं जो पापी हैं। एक तो पापी जरासंध है जो मगध में है, और शिशुपाल चेदी देश में मेरा स्वामी बन बैठा है। काशीराज, महाबली, नरकासुर, शक्तिशाली रुक्म, कंस, शाल्व, दुरात्मा, केशी, धेनुकासुर एवं बकासुर, ये दुष्ट धर्म विमुख हैं। ये सभी पापाचारी हैं, सब के सब दुराचारी हैं, अभिमानी हैं, काल स्वरूप हैं। हे देवेंद्र, मैं इनके भार से दब गई हूँ। इस भार को सहना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया, इसलिए मेरी सहायता के लिए आप अग्रसर हो। मैं यहाँ इसलिए उपस्थित हुई हूं कि आप मेरी सहायता कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, हे देवी, मैं इन लोगों का संहार करने में असमर्थ हूं। भले ही मुझ पर वज्र है, लेकिन इन योद्धाओं के आगे मैं परास्त हो जाऊंगा। तो फिर पृथ्वी ने कहा, आप इनका संहार करके मेरी सहायता कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, मैं इनका संहार नहीं कर सकता। मैं आपको युक्ति बताता हूं कि आप सृष्टिकर्ता पितामह के पास चलते, ब्रह्मा जी के, वह कोई न कोई युक्ति अवश्य देंगे। तब पृथ्वी और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हे देवराज, इसके लिए तो भगवान विष्णु हैं, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। वही सबके कष्ट हरता है, वह भक्त वत्सल है, वह दया निदान है। सभी देवता और गाय रूपी पृथ्वी भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे। उन्होंने वहां श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ की। ब्रह्मा जी बोले, हे दया निदान, आप देवादिदेव सनातन वेद पुरुष हैं। आप सर्वत्र विराजमान हैं, सर्वत्र आपकी सत्ता है। देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ वह सब आपका ही कृपा प्रसाद है। आपकी महिमा इतनी विराट है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप सबके कर्ता धर्ता और संहर्ता हैं।
आपकी गति सब ओर बनी रहती है, आपकी दृष्टि सब ओर है। आप सहस्रों मुख वाले हैं, सहस्रों भुजाओं वाले हैं। हे देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु, हम आपको सहायता लेने के लिए आपसे आए हैं। देवों की स्तुति से गरुड़ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। ब्रह्मा आदि देवताओं को उन्होंने दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे देवताओं, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। आपका क्या प्रयोजन है जिससे आप सभी एकत्रित होकर के मेरे इस धाम में आए हैं? तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बोले, भगवान, पृथ्वी अत्यंत दुखी है। वह आतुर आर्त भाव से आपकी शरण में आई है। जैसे आपने पूर्व समय संकट आने पर वराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया था, ठीक उसी प्रकार आप अब भी इसका भार दूर करना, यह आपका परम कर्तव्य है। आप भक्त वत्सल हैं। अब द्वापर समाप्त हो रहा है। आप पृथ्वी पर पधारें और दुष्ट राजाओं का संहार कर पृथ्वी का भार हल्का करें और धर्म की संस्थापना करें। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं अवतार धारण कर उन दुष्टों का संहार अवश्य करूंगा। मेरे हाथों कंस, जरासंध, कालयवन जैसे सभी दुष्ट और पापी मारे जाएंगे। देवगण, आप भी अपने अपने अंशों से अपनी अपनी शक्ति सहित धरती पर अवतार धारण करें। मेरे अवतार लेने से पूर्व महर्षि कश्यप भी अपनी पत्नी सहित यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं वसुदेव के घर उनका पुत्र श्री कृष्ण बनकर अवतार लूंगा। शेषनाग बलराम के रूप में वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगे। योग माया गोकुल में यशोदा के उदर से प्रकट होगी। तब मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे और कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी क्षत्रियों का संहार करूंगा। पृथ्वी के उद्धार के बाद सभी देवता अपने अपने लोक लौट आएंगे। यह सुनकर पृथ्वी का विषाद दूर हो गया। सभी लोग भगवान के यशोगान करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, स्वागत है आपका इस पृथ्वी पर, आप आइए। अब पृथ्वी उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी कि कब परमात्मा इस धराधाम पर आएंगे, तो भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कैसे लेंगे, यह इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, यदि कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।